ये कहानी बहुत साल पहले एक छोटे सी गांव की है, जहाँ पे दो किसान रहते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम कालू था। मोहन बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था, परंतु कालू उतना ही चालू और बेईमान था। कालू और मोहन दोनों की खेत पास में ही थी, जिसके कारण दोनों में आए दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कालू रोज ही मोहन से लड़ाइयाँ किया करता था, परंतु मोहन सीधा साधा होने के कारण कालू को कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सुन लेता था। इस साल दोनों ने अपने अपने खेतों में गन्ने की खेती की। दोनों की फसल धीरे धीरे बड़ी होने लगी, परंतु इस साल बारिश नहीं होने के कारण मोहन बहुत ही चिंतित था और एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था कि तभी एक गांव के बुजुर्ग आते हैं और मोहन से पूछते हैं, और मोहन, क्या बात है? इतना उदास क्यों बैठे हो बेटा? इतना चिंता में क्यों हो? फिर मोहन बोलता है, अरे काका, क्या बताऊं, मैंने तो इस साल गन्ने की खेती कर ली, परंतु भगवान तो इस साल बारिश ही नहीं करा रहे हैं। पिछले साल तो मैंने गेहूं की खेती की थी, इतनी बारिश हुई कि मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। उसको देख के मैंने गन्ने की खेती की, तो भगवान इस साल पानी ही नहीं करा रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रही है। पता नहीं भगवान गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। अरे नहीं बेटा, नहीं, भगवान जरूर करेंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तुम सब्र रखो। फिर काका कालू से पूछते हैं, और कालू बेटा, तुम कैसे हो? और बताओ, तुम तो बहुत ही खुश लग रहे हो। कैसी चल रही है तुम्हारी फसल और खेती? कालू बोलता है, अरे काका, मेरी खेती तो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा क्या, मैं तो अपने मोटर से अपने खेतों में खूब सारा पानी डालूंगा और खाद भी डालूंगा। इस साल तो मेरी खेती इतनी अच्छी होगी और इतनी कमाइयाँ होगी कि पूरे साल बैठ के मजे से खाऊंगा। इतना कहकर काका उसकी बात सुनकर चले जाते हैं। दोनों अपने अपने घर जाते हैं। मोहन और कालू की तभी रात में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देख के मोहन का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि बेचारा पानी के बगैर उसकी खेत सूखी जा रही थी, फसल बर्बाद हो रहे थे। मोहन तो बहुत खुश था क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन उधर कालू की हालत ख़राब हो रखी थी, क्योंकि उसने आज ही अपने खेतों में पूरा पानी भर दिया था और खाद डाली थी। मोहन कहता है, भगवान आपका लाख लाख शुक्र कि आपने बारिश करा दी। अब तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और इस साल मेरे को किसी से मांगना नहीं पड़ेगा खाने के लिए। मेरे तो पूरे साल की खर्चा चले जाएगा। दोनों सुबह अपने अपने खेतों में जाते हैं। मोहन अपना खेत देखकर झूम उठता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है, परंतु कालू उदास हो जाता है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी पूरी रात बारिश के कारण। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ की अहंकार नहीं करना चाहिए, वरना अहंकार टूटने में समय नहीं लगता है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।